एक बार की बात है, एक अकेली महिला एक छोटे से घर में रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी और वो बहुत एक दिन वह महिला गांव के बाजार गई। वहां उसे एक रहस्यमय बूढ़ी महिला मिली जिसके पास जादुई बीज थे। बूढ़ी महिला ने कहा कि यह कोई साधारण बीज नहीं था, यह एक जादुई जौ का बीज था जो विशेष इच्छाएं पूरी कर सकता था। महिला घर आई और सावधानी से उस जादुई बीज को एक गमले में बोया। फिर उसने प्यार से उसे पानी दिया और धैर्य से इंतजार करने लगी। उस रात कुछ जादुई घटित हुआ। गमले से एक रहस्यमय हरी रोशनी निकलने लगी। जादू काम कर रहा था। अगली सुबह तक गमले में एक सुंदर गुलाबी ट्यूलिप खिल गया, लेकिन यह कोई साधारण फूल नहीं था। इसकी पंखुड़ियां कितना अद्भुत फूल है। मैंने ऐसा सुंदर ट्यूलिप कभी नहीं देखा। चलो मैं इसे चूम कर अपना प्यार दिखाती हूँ। जैसे ही उसने फूल को चूमा, कुछ जादुई हुआ। पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं और अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। फूल के बीचों बीच एक छोटी सी परी जैसी लड़की बैठी थी। वो इतनी छोटी थी कि अंगूठे से भी छोटी थी। महिला ने उसे प्यार से थम्बेलिना नाम दिया। माँ ने थम्बेलिना के लिए एक अखरोट के छिलके से बिस्तर बनाया, गुलाब की पंखुड़ियों का गद्दा बनाया। हर सुबह माँ थम्बेलिना के लिए छोटा नाश्ता बनाती थी। ट्यूलिप की पंखुड़ी की प्लेट में शहद और बलूत के खोल के दिन में थम्बेलिना पानी के कटोरे में नाव चलाती थी। उसकी नाव एक ट्यूलिप की पंखुड़ी थी और चप्पू ला 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 ला। कितनी सुंदर दुनिया है, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। लेकिन एक रात तालाब में रहने वाली एक बूढ़ी मेंढक और उसका बेटा थम्बेलिना का गाना सुना। टर टर, ये मौका हमारे लिए बहुत बड़ा है। अगर सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हुआ तो किस्मत हमारा साथ देगी। उस रात जब सब सो रहे थे, बूढ़ी मेंढक चुपचाप खिड़की से अंदर आई। वो थम्बेलिना के बिस्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ी। अखरोट के छिलके वाला पूरा बिस्तर उठा। मेंढक थम्बेलिना को गंदे दलदली तालाब में ले गई। ये जगह कीचड़ और मच्छरों से भरी हुई थी। मेंढक ने थम्बेलिना को तालाब के बीचों बीच एक बड़े कमल के पत्ते पर रख दिया। चारों तरफ पानी ही पानी था। मैं कहाँ हूँ? ये जगह कहाँ है? माँ, मुझे बचाओ, मैं घर जाना चाहती हूँ। टर टर। हेलो सुंदरी, तुम मेरी दुल्हन बनोगी। हम दलदल में नहीं। कभी नहीं। मैं इस बदसूरत मेंढक से शादी नहीं करूंगी। मुझे यहाँ से जाने दो। तालाब में रहने वाली छोटी मछलियों ने थम्बेलिना को उदास देखा। उनका दिल दया से भर गया। उन्होंने तय किया कि मछलियों ने बहुत सावधानी से कमल के पत्ते के तने को ढीला करना शुरू किया। वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। पत्ता तैर रहा है। प्यारी मछलियों, क्या तुमने मेरी मदद की? बहुत बहुत शुक्रिया। कमल का पत्ता एक छोटी नाव की तरह पानी के साथ बहने लगा। थम्बेलिना धीरे धीरे दूर चली गई। कमल का पत्ता एक सुंदर फूलों के मैदान के पास रुक गया। यहाँ सब कुछ इतना रंगीन और सुंदर था। एक सुंदर सफेद तितली थम्बेलिना के पास उड़कर आई। थम्बेलिना ने अपनी बेल्ट का रिबन खोला और थम्बेलिना ने अपनी हरे पत्ते की बेल्ट को तितली से बांध दिया। तितली खुशी से उड़ने लगी। कमल के पत्ते को वाह, ये कितना मजेदार है। तितली, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। लेकिन घास में एक काली भृंग छुपी थी। जब उसने थम्बेलिना को देखा, उसने सोचा वो कितनी अलग दिख। मुझे छोड़ दो, नीचे उतारो, मैं डर गई हूँ। भृंग थम्बेलिना को एक ऊंची शाखा पर ले गया। वहाँ और भी कई भृंग रहते थे। वे सब थम्बेलिना को मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं बदसूरत नहीं हूँ, कृपया वापस आओ। गरीब थम्बेलिना पेड़ की ऊंची शाखा पर बिल्कुल अकेली रह गई। भृंगों की क्रूर बातों से उस बहादुर थम्बेलिना ने हार नहीं मानी। उसने सावधानी से पेड़ से नीचे उतरना शुरू किया। छाल की दरारों को सीढ़ियों की तरह। आखिरकार थम्बेलिना जमीन पर पहुंच गई।
वो बहुत थकी हुई थी। जंगल में रात होने वाली थी और पूरी गर्मियों में थम्बेलिना जंगल में अकेली रही। वह फूलों से शहद चूसती और ओस की बूंदें पीती। थम्बेलिना ने सीखा कि कैसे जंगल में रहना है। वो फूलों से अमृत पीती और बेरियां खाती। ये मुश्किल था, लेकिन वो बहादुर थी। फिर गर्मी खत्म हो गई और पतझड़ आ गया। पत्ते भूरे होकर गिरने लगे, फूल मुरझा गए। फिर सर्दी आ गई, बर्फ गिरने लगी और सब कुछ सफेद हो गया। गरीब थम्बेलिना के पास थम्बेलिना बर्फ में ठोकर खाते हुए चल रही थी। तभी उसने एक मकई के खेत के किनारे एक छोटा सा बिल देखा। थम्बेलिना ने अपने छोटे हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। वो बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसे इतनी ठंड लग रही थी। दरवाजा खुला और एक दयालु बूढ़ी चूहिया ने बाहर झांका। जब उसने गरीब जमी हुई थम्बेलिना को देखा, अरे बेचारी बच्ची, जल्दी अंदर आओ, तुम बर्फ में जम जाओगी। मेरे पास आओ, आग के पास गरम हो। चूहिया ने थम्बेलिना को अंदर ले जाकर आग के पास बिठाया। उसने उसे गर्म कपड़े में लपेटा और गर्म सूप। तुम सर्दियों के लिए यहाँ रह सकती हो प्यारी, लेकिन तुम्हें काम करना होगा। तुम मेरे घर की सफाई करोगी और मुझे कहानियाँ। थम्बेलिना बहुत मेहनत से काम करती थी। वो फर्श साफ करती, खाना बनाती और कपड़े धोती। शाम, लेकिन थम्बेलिना अपने घर और माँ को बहुत याद करती थी। वो खिड़की से बाहर बर्फीली दुनिया को देखती और एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। ये चूहिया का पड़ोसी था, श्री छछूंदर। वो एक अमीर सज्जन था जो नमस्कार प्रिय पड़ोसी, मैं सुनने आया हूँ कि आपके पास एक मेहमान है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। छछूंदर लगभग अंधा था, इसलिए वो थम्बेलिना को ठीक से देख नहीं सकता था। लेकिन जब थम्बेलिना ने गाना गाया, छछूंदर तुरंत उसकी आवाज से प्यार में पड़ गया। चूहिया और छछूंदर ने एक योजना बनाई। छछूंदर बहुत अमीर था। अगर थम्बेलिना उससे शादी कर ले। एक दिन छछूंदर ने थम्बेलिना से कहा कि वो उसे अपना घर दिखाना चाहता है। वो उसे एक शांत। नहीं, कृपया नहीं, मैं अंधेरी जमीन के नीचे नहीं रह सकती। मैं धूप और फूलों को प्यार करती हूँ। बकवास मत करो। श्री छछूंदर बहुत अमीर हैं। उनके पास मखमली कोट है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें वसंत में सुरंग के फर्श पर उन्हें एक ठंड से कमजोर पड़ा हुआ अबाबील मिला। वो हिल नहीं रहा था, जैसे उसकी। उस रात थम्बेलिना चुपचाप वापस आई। उसने धीरे से अबाबील के पंखों को छुआ। थम्बेलिना ने घास से एक छोटा सा कंबल बुना। उसने प्यार से अबाबील को ढक दिया ताकि वो गर्म रह सके। जब थम्बेलिना ने अपना सिर पक्षी की छाती पर रखा, उसे कुछ सुनाई दिया। धप धप। एक उस रात से थम्बेलिना हर रात सुरंग में जाती। वो पक्षी को पानी पिलाती, उसे गर्म रखती और उस कई हफ्तों बाद पक्षी की आंखें खुली। वो जीवित था। थम्बेलिना की दयालु, तुमने मेरी जान बचाई छोटी दोस्त। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। पूरी सर्दी थम्बेलिना और अबाबिल दोस्त बन गए। थम्बेलिना पक्षी को अपनी सारी दुखद कहानी सुनाती। वसंत आ गया, बर्फ पिघल गई और फूल खिलने लगे, लेकिन थम्बेलिना खुश नहीं थी। उसकी शादी श्री छछूंदर। थम्बेलिना, मैं अब स्वस्थ हूँ और दक्षिण वापस जा सकता हूँ। मेरे साथ आओ। तुम श्री छछूंदर से शादी। ओह, मैं कितना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जा सकती। चूहिया ने मुझे बचाया था जब मैं जम रही थी। मैं उस शादी का दिन आ गया। श्री छछूंदर तैयार खड़ा था। चूहिया खुशी से इधर उधर दौड़ रही थी। अलविदा सूरज, अलविदा फूल, अलविदा सुंदर दुनिया। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। लेकिन तभी थम्बेलिना को एक आवाज सुनाई दी। एक परिचित चहचहाहट ऊपर कहीं से आ रहा। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जल्दी करो, मेरी पीठ पर कूद जाओ। अब हम उड़े। मैं आ रही हूँ, चलो उड़े, मुझे यहाँ से ले जाओ। अबाबील अपने पंख फैलाकर ऊपर उड़ गया। वे सुरंग से, खेत से बाहर। मैं उड़ रही हूँ, मैं आजाद हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।
कौन हो? तुम इतनी सुंदर हो, मैंने तुम जैसा कोई नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार ने थम्बेलिना को फूलों का मुकुट पहनाया। जादुई रूप से उसकी पीठ से सुंदर तितली के पंख निकल आए। थम्बेलिना और फूल राजकुमार ने शादी कर ली। पूरा राज्य जश्न मना रहा था। अबाबिल खुशी से देख रहा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। तुमने मेरी जान बचाई और मुझे आजादी दी।